नमस्कार, मैं अंकिता दुगर टीवी 24 की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा इस स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है अंतरिक्ष में फंसी सुनीता। तो आज हम आपको बताएंगे अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिसके बारे में सुन के आप भी चौंक जाएंगे। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। सिर्फ 27 दिन का फ्लू बाकी, जाने कहाँ हुई परेशानी। अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है। ये एक कठोर निवात है जिसके कणों का काम घनत्व होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्लाज्मा, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें। भारतीय मूल की सुनीता विलियम नासा 5 जून 2024 को बुच विल्मोर के साथ स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में गई थी, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर एक सप्ताह बिताने के बाद 13 जून को वापस पृथ्वी पर लौटना था। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के बाद तीसरी बार उनकी वापसी टाल दी गई। इंजीनियर्स ने बोइंग अंतरिक्ष यान में कई समस्या पाई है, लेकिन 25 घंटे की उड़ान के दौरान इंजीनियर्स ने स्पेसशिप के थ्रस्टर सिस्टम में 5 अलग अलग हीलियम लीक का पता लगाया है। इसके बाद अंतरिक्ष यान की वापसी को स्थगित करने का फैसला किया गया। नासा और बोइंग दोनों को ही हीलियम लीक के बारे में पता था। उसके बावजूद उन्होंने इस लीकेज को मिशन के लिए मामूली खतरा माना। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। स्टारलाइनर बोइंग का ही स्पेसक्राफ्ट है नासा, और बोइंग के इस फैसले के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में फंस गए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसी लीकेज के कारण लॉन्चिंग को पहले टाल दिया गया था। पहले ये मिशन 7 मई को लॉन्च होने वाला था। स्टारलाइनर की फ्लू कैपेसिटी 45 दिन की है। इस मिशन को शुरू हुए 18 दिन गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। फिलहाल नासा और बोइंग दोनों ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सुरक्षित वापस लाने के लिए जुटे हैं।
नासा को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नया रॉकेट भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद की है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए एलन मस्क के स्पेसएक्स की मदद ली जा सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एरोसॉफ्ट इंजीनियर्स के प्रोफेसर कत्सु कुरेशी ने कहा कि स्टारलाइनर की मौजूदा हालत को देखते हुए ये संभव है कि नासा अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित घर लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन जैसे अंतरिक्ष यान को इस्तेमाल करने का फैसला ले। मालूम हो कि स्टारलाइनर के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस ले जाया गया है। नासा के साथ बोइंग ने 4.5 अरब डॉलर का एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के अलावा बोइंग 1.5 अरब डॉलर भी खर्च कर चुका है। अब सिर्फ 27 दिन बचे हैं। ये नासा का दूसरा अंतरिक्ष यान है। ये पहली बार है जब ये अंतरिक्ष में गया है।
सुनीता विलियम्स इससे पहले 2006 और 2012 में अंतरिक्ष में जा चुकी है। नासा के अनुसार सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। सुनीता 2006 में 195 दिन और 2012 में 127 दिन अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। उनसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। स्पेस स्टेशन पहुंचते ही सुनीता विलियम्स ने डांस करके इस बात का जश्न मनाया। डांस करने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में मौजूद बाकी सभी यात्रियों को गले भी लगाया। सुनीता विलियम्स और उनके सहयात्री बुच विल्मोर का स्वागत स्टेशन पर घंटी बजाकर किया गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि नासा और बोइंग दोनों को ही हीलियम लीक के बारे में पता था। उसके बावजूद उन्होंने इस लीकेज को मिशन के लिए मामूली खतरा माना। सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन पहुंचाने वाला बोइंग कैप्सूल स्टारलाइनर अब भी वही है। अगर स्टारलाइनर इन दोनों को लेकर वापस आता है तो कैसे लाएगा? नासा ने कहा यह इमरजेंसी एस्केप पोड की तरह काम करेगा। क्या नासा ने पहले भी इस तरह से इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनाया है? सुनीता विलियम्स के लिए ये उड़ान उनके करियर में एक और मील का पत्थर है। नासा और बोइंग ने जानबूझकर सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को मौत के कैप्सूल में बिठाकर स्पेस स्टेशन भेजा। इस उड़ान से पहले भी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की 2 उड़ानों में गड़बड़ी आई थी। इसके बावजूद नासा ने इस मिशन को हरी झंडी दी। दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध पा चुके इस स्पेस बैग का संक्रमण अंतरिक्ष यात्रियों को गंभीर झटका दे सकता है।
लेकिन क्या है ये और कहां से अंतरिक्ष तक पहुंचा? नासा की एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद डराने वाली है। नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में पृथ्वी पर आने वाले प्रलय की तारीख बताई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के अस्तित्व को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। नासा के मुताबिक आज से 14 वर्ष बाद यानी 2038 में एक खतरनाक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है। इस टक्कर से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर कब लौटेगी? अब ये सवाल गहराता जा रहा है। सुनीता विलियम्स समेत इस दल के सदस्यों की वापसी को लेकर नासा ने नई तारीख भी नहीं बताई है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ऐसे ही स्पेस से जुड़ी, अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसे ही बातें और ऐसे ही किस्से आपको अगर और भी जानना है और आपको अगर पसंद है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में ज़रूर कमेंट कीजिए इसके आगे की कहानी कि आखिर नासा ने क्या फ़ैसला लिया, सुनीता विलियम्स को वो वापस कैसे लेके आएंगे। इसकी जानकारी हम आपको एपिसोड 2 में देंगे। उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। TV24 के साथ मैं अंकिता दुगड़, रायपुर।